स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स का क्वेश्चन। वेक्टर्स के क्वेश्चन में गिवन है अल्फा वेक्टर पता है, बीटा वेक्टर पता है, कंडीशन जो पता है बीटा वन वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। जो बीटा वन वेक्टर है पैरेलल टू अल्फा वेक्टर है। पैरेलल मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल आप किस तरह से लिखोगे, बीटा वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर, प्रोपोर्शनल के लिखोगे। नाउ बीटा वन वेक्टर हो जाएगा, बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये टर्म आ जाएगी आपके पास बीटा वन वेक्टर। बीटा वन वेक्टर हो गया। नाउ गिवन है सेकंड टर्म बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर एंड एक और कंडीशन पता है बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू। इस कंडीशन का यूज करो, बीटा वेक्टर is equal to beta 1 plus beta 2. Value of beta vector. Value of beta vector given है I cap plus 2j cap minus 4k cap is equal to beta 1. Beta 1 हो जाएगा, इसे लिखोगे 4 lambda I cap, 3 lambda j cap, 5 lambda k cap plus beta 2 vector. प्लस बीटा 2 वेक्टर हो जाएगा। नाउ बीटा 2 वेक्टर इसे शिफ्ट करो, बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा आपके पास आई कैप कॉमन 1 माइनस 4 लैम्डा, जे कैप कॉमन 2 माइनस 3 लैम्डा, के कैप कॉमन माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू बीटा 2 वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। दिस टर्म इज योर बीटा 2 वेक्टर। ये बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा आपके पास, जो भी कंडीशन बनेगी। नाउ एक और कंडीशन गिवन है बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। जो बीटा 2 है परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर है, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब। बीटा 2 वेक्टर आ गए, अल्फा वेक्टर भी पता है, दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब 1 माइनस 4 लैम्डा इंटू 4 प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा इंटू 5 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 4 माइनस 16 लैम्डा, 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 20 माइनस 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये टर्म बन जाएगी माइनस 10 माइनस 50 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5, लैम्डा वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5। लैम्डा को आप इस टर्म में पुट करोगे, बीटा 2 भी फाइंड आउट हो जाएगा। लैम्डा पुट करो, बीटा 2 आ जाएगा, बीटा 2 लैम्डा पुट करोगे इसमें आई कैप 1 प्लस 4/5 हो जाएगा, माइनस 1/5 पुट करना है, प्लस जे कैप, ये नंबर बन जाएगा 2 प्लस 3/5 प्लस के कैप माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। इससे बीटा 2 वेक्टर जो टर्म बनेगी, बीटा 2 वेक्टर इक्वल टू 9i कैप बाय 5 प्लस 13j कैप बाय 5 माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप। ये बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा। बीटा 2 वेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब जो फाइनल टर्म फाइंड आउट करनी है 5 इंटू बीटा 2 वेक्टर, पहले तो 5 इंटू बीटा 2, 5 इंटू बीटा 2, 5 इंटू बीटा 2, बेटा इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9/5 आई कैप प्लस 13/5 जे कैप माइनस 3k कैप, मल्टीप्लाई करो 5 बीटा 2 वेक्टर बन जाएगा 9 आई कैप 13 जे कैप माइनस 15 के कैप। इस नंबर को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करना है विद आई जे के कैप के साथ। इसे डॉट प्रोडक्ट करोगे विद आई डॉट आई प्लस जे प्लस के साथ। डॉट प्रोडक्ट करोगे 9 प्लस 13 माइनस 15 बन जाएगा। ये आ जाएगा 7 फाइनल आंसर। 7 मतलब सी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।